जय श्री राम दोस्तों। क्या आप बीमारियों से परेशान हैं? अर्थराइटिस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, इन सारी बीमारियों से आप परेशान हैं और लगातार दवा ले रहे हैं। क्या आप जानते हैं दवा का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? आप सर्च कीजिए जाकर गूगल में सर्च कीजिए और सर्च करके देखिए कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके। आपके लीवर को ख़राब कर देगा, किडनी को ख़राब कर देगा, ब्रेन को पूरा ख़राब कर देगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा दवा जब लंबे समय तक लेंगे। ये सारा कुछ आप खुद सर्च कर लीजिए। आप विटामिन्स की दवा लेते हैं, विटामिन्स की दवा क्यों लेना चाहिए? इस पर रिसर्च हो रखा है, विटामिन्स की दवा नहीं लेना चाहिए क्योंकि शरीर इस तरीके से डिजाइन है कि एक ही पार्टिकुलर विटामिन को आप लेंगे तो आपके अंदर कॉपर की डिफिशेंसी हो जाएगी, आयरन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए विटामिन्स को कभी भी सेपरेट नहीं लेना चाहिए। जैसे विटामिन ई, विटामिन ए, सारे लोग विटामिन्स अकेले अकेले ले लेते हैं। उनको हरे पत्तेदार सब्जियों से पूरा कीजिए, अंकुरित अनाज से पूरा कीजिए। ये सारे तरीके हैं उसे पूरा करने के लिए। ये नहीं कि आप उस विटामिन की टेबलेट खा लें तो उसे पूरा कभी नहीं होगा। ब्लड में भले दिखा देगा लेकिन 120 दिन के बाद तो ब्लड चेंज होते रहता है। क्या आप ज़िंदगी भर उसके पूरी पूर्ति के लिए दवा खाते रहेंगे? इससे तो आपका जो विटामिन्स को प्रोड्यूस करने वाले जो एंजाइम्स हैं, जो आपके ऑर्गन्स हैं, वही डीएक्टिवेट हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। जैसे इंसुलिन का आप लगातार डोज लेते रहेंगे तो पेंक्रियाज जो भी थोड़ा बहुत काम कर रहा होगा वो भी पूरी तरीके से डीएक्टिवेट होगा। तो दोस्तों समझिए, एनालाइज कीजिए। आपका शरीर है, आपको फिट रखना है, एनर्जेटिक रखना है और हमेशा जवान बने रहना है। तो इसके लिए आपको होलिस्टिक वे अपनाना पड़ेगा। ऐसे तरीके जो बीमारियों को जड़ से समाप्त करता हो, और ये जड़ से तभी समाप्त होगा क्योंकि ये सारी बीमारियां लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हैं। तो लाइफ स्टाइल में आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अचानक तो कर नहीं सकते, तो स्टेप बाय स्टेप आप अपने लाइफ स्टाइल को ट्रांसफॉर्म करेंगे। कैसे? तो आप यदि गाइडेंस चाहते हैं, इस पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं मेरे साथ और हमेशा जवान और एनर्जेटिक रहना चाहते हैं जीवन भर, कभी किसी का सहारा ना लेना पड़े। बुढ़ापे में लोग दूसरे का सहारा बनने को मजबूर होते हैं क्योंकि उनके शरीर में ना एनर्जी होती है, ना ही मोटिवेशन होता है, ना ही नर्व में इतनी क्षमता होती है, ताकत होती है कि वो कोई भी निर्णय ले सकें, कुछ भी कर सकें। क्योंकि ब्रेन और जो फिजिकल शरीर है आपका, दोनों जवाब दे जाता है। आजकल तो 50-55 की उम्र में ही जवाब दे जा रहा है। तो इसीलिए आप अपने को इतना ऊर्जावान बनाएं, इतना सक्षम बनाएं कि किसी के सहारे की ज़रूरत आपको बुढ़ापे में ना पड़े। तो इसके लिए होलिस्टिक वे अप्रोच आपको अपनाना चाहिए और दवाओं से जितना हो सके बचना चाहिए क्योंकि दवाओं का साइड इफ़ेक्ट है जो लास्ट स्टेज पे आपको अपंग बनाकर ही छोड़ता है। तो इसीलिए आप उसे जितना जल्दी से जल्दी हो सके दवाओं के प्रयोग से बचें दोस्तों, और अपने जीवन को एक होलिस्टिक वे में जीने के लिए अपने लाइफ स्टाइल को ट्रांसफॉर्म करें, एक बेहतरीन दिशा दें जिससे आप फिट रह सकें, एनर्जेटिक रह सकें और पूरा ऊर्जा के साथ आप अपने कार्य को, अपने मिशन को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। लोगों की सेवा, देश की सेवा करने में आप कुछ भागीदारी दे सकें, अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो दे सकें। ये तभी संभव होगा जब आप रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद आपके अंदर एनर्जी होगा, उसके बाद आपके अंदर एक मिशन क्रिएट करने की क्षमता होगी। ये तभी होगा जब अभी से आप होलिस्टिक वे से अपने बीमारियों को भगाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आज ही जुड़े बासु योगा जो प्लेटफॉर्म है मेरा, उस पर जुड़ें और अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करें। धीरे धीरे लाइफ स्टाइल को ट्रांसफॉर्म करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। थैंक यू फॉर